गुड मॉर्निंग। हम ओम पिछ- शांति। हम शा- ओम शांति। हम पिछले कुछ दिनों से कैसे प्रैक्टिकल ज्ञान की धारणा करनी है, इसके ऊपर कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। और एक एक पॉइंट जो है, उस पॉइंट के स्वरूप बनने के लिए अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अभी पिछले 2-3 दिनों से बार बार एक शब्द आ रहा है, सेल्फ पनिशमेंट। खुद को सजा कैसे देते हैं, बार बार एक बात हो रही है। और इसी पे कुछ भाई बहनों ने पूछा, ये खुद की सजा क्या होती है? क्या सच में हम खुद को सजा देते हैं? तो जरा इसके ऊपर कुछ बात की जाए। तो बाबा ने हमें बताया कि जैसे भक्ति में भी या इतने समय से हम गाते हैं कि भगवान हमें सजा दे रहा है या भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, क्या ये राइट है? नहीं, राइट नहीं है। क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चे को दुख नहीं दे सकता। और क्या भगवान सच में हमें दुख देता है? ये समझने की बात है। तो किसी के पास जो होता है वही चीज हमें दे सकते हैं। तो परमात्मा तो सुख का सागर है, शांति का सागर है। उसके पास दुख देने के लिए है नहीं। हमें कहते दुख हो जाता है। फिर ये बात आ जाती है, वो दुख क्या है? कोई ऐसे भी पूछते हैं कि दुख क्या है, अतीन्द्रिय सुख क्या है? ये सब सवाल हैं कुछ कुछ, जो अभी हम इस बातचीत में कवर अप करेंगे। क्या सच में परमात्मा के बाद, मिलने के बाद, हम सबको अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होने लगी? क्या ये ज्ञान इतना अच्छा है कि जैसे कि एक मध्यम का काम करता है? ये क्या चीजें हैं? जैसे आप भी, माता पिता, अपने बच्चे को कभी दुख नहीं दे सकते हैं, वैसे वो हमें कभी दुख नहीं दे सकता। पहली बात। और दूसरी बात, दुख देने के लिए उसके पास दुख होना भी चाहिए ना। उसको तो सुख का सागर कहा जाता है, प्रेम का सागर कहा जाता है। उसके पास दुख देने के लिए है ही नहीं। वो दुख नहीं दे सकता। तो हमें दुख कैसे हो जाता है? जब मैं आत्मा अपने घर परमधाम से निकली, तो सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्तियां, ज्ञान मुझे मेरी समझ के हिसाब से मेरे अंदर भरा हुआ था। फिर धीरे धीरे जब रोल में आए, एक शरीर छोड़ दूसरा, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, तो वो शक्तियां धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। वो सटल समझ। पावर्स धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। और धीरे धीरे वो जब पावर कम होनी शुरू हो गई, तो नेचुरली अंदर के विकार जागृत हो गए, इमर्ज हो गए। परमात्मा कहते हैं कि आपके दुख का कारण बाहर कोई भी नहीं है, बस कोई भी आप। नहीं। नमस्ते जी। आपके दुख का कारण बाहर कोई भी नहीं है, आपके खुद के विकार ही हैं। खुद के विकार ही हैं जो आपके दुख का कारण है। और आप खुद को ही पनिश करते हैं ड्रामा के अनुसार। कोई आपको पनिश नहीं कर सकता। अब ये बात पिछले 3-4 दिन से लगातार आ रही है। हम खुद को सजा दे सकते हैं, कोई हमें सजा नहीं दे रहा है। हम खुद को ही दुख दे रहे हैं, कोई हमें दुखी नहीं कर रहा है। इसको कैसे समझेंगे? जैसे साधारणतः देखा जाता है कि कोई व्यक्ति जो भी हमारे लाइफ में आ गए, हो सकता है हमारे जीवन साथी के रूप में, हमारे बच्चों के रूप में, हमारे पड़ोसी के रूप में, हमारे रिश्तेदारों के रूप में, कुछ भी हो सकता है। ऑफिस में हमारे ऑफिस कोलीग के रूप में, बॉस के रूप में।
अब वो जो हमारे घर पर आ गए या हमारे ऑफिस में हमारे वर्क प्लेस पर आ गए, और उनकी किसी वजह से, उनकी कोई संस्कार से, उनकी कोई भी बात से अगर मुझे हर्ट हो रहा है, उनको हम्म, पता भी नहीं है कि मुझे हर्ट हो रहा है, हम्म, आप बता भी दीजिए तो भी वो कुछ नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर उस आत्मा को पता हो ना कि ये गलत है, तो वो कभी नहीं करेगी। बहुत कम, जिसको हम कहते हैं ना, बहुत परसेंटेज में, बहुत बहुत कम कॉन्शियसली ऐसे हैं जो दुख देने की कोशिश करते हैं। पर जाने अनजाने में विश्व की हर एक आत्मा को ये पता है कि कर्मों की गति चल रही है सबकॉन्शियसली। क्योंकि देखिए, कभी कभी जब हमारी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होता है, तो हम कहते हैं कि जरूर मेरे अच्छे कर्मों का कुछ रिजल्ट है, अच्छा करूँ। है ना। और कभी कुछ गलत होता है तो ये भी कहते हैं जरूर कुछ गलत कर्म हुआ होगा। तो यानी कि ये बात हमें पता तो है, सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली यानी कि अभी होश में नहीं है हम। होश और बेहोश अभी देखेंगे। कॉन्शियसली अभी हमें शायद हम उसके ऊपर अभी चल नहीं रहे हैं, पर सब कॉन्शियसली हमें ये पता है कि कर्मों की गति चल रही है। अब इस बात को समझते हैं। एक तरफ बाबा कह रहा है कि आपके विकार ही आपके दुख के कारण है, आपके विकार ही आपको सजा देते हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं भगवान हमें सजा दे रहा है। दोनों बात समझ में नहीं आ रही है, दोनों बात आपस में मिल नहीं रही है। तो बात सारी यही है कि अपने कर्मों को ध्यान से करने की भी बात कहता है परमात्मा, कि अपने कर्म को कॉन्शियसली करिए, अब विकारों में नहीं जाइए, अब इसको त्याग दीजिए। कल भी कुछ ऐसी बात आ रही थी कि इसको त्यागना है हमें। अब हम्म, इसको त्यागना है, कैसे त्यागें? हम सोच रहे हैं कि जहां हम आ गए हैं या जो हमारी लाइफ में आ गए हम फंस गए हैं। होता है ना कभी कभी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक यंगी है, 25-26 साल के हैं, और पिछले 3 साल से उनका एक बॉस है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर वो कहते हैं मुझे आगे प्रमोट नहीं करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। वो अपने अपने काम करके देते हैं, और ये अपना नाम लगा के उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। वो आगे बढ़ रहे हैं, ये वहीं के वहीं है, ऐसे उनका कहने की बात है। और मैं यहाँ से जा भी नहीं पा रहा, ये दूसरी बात है। मतलब जॉब तो छोड़ सकते हैं, दूसरी जॉब ले सकते हैं, पर नहीं जा सकते हैं। है ना कमाल की बात। अब हम सोच रहे हैं दुख का कारण बॉस है, बाबा कह रहे हैं दुख के कारण विकार है। अब इस दो बात, फिर से दो बातें आ गई। अब इसको कैसे समझे? मैं वो 26 साल का हूँ, मान लीजिए मेरा नाम अशोक है, ठीक है जी। अब मेरे जो बॉस हैं, जहां मुझे दिन के 14 घंटे या 12 घंटे या 16 घंटे बिताने हैं, जो भी टाइम है, और दिन के 12, 14, 16 घंटे वो मेरे संग है। मैं यहाँ से कहीं जा नहीं सकता। कोशिश मैंने बहुत कर ली है, या तो जॉब मुझे सही नहीं मिल रही है, या कुछ ना कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, या इंटरव्यू मेरा नहीं हो पाता है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि इस पूरे जन्म तो मैं इसको मिला ही नहीं हूँ, अभी मिला हूँ। पिछले 2-3 साल पहले ही अभी तो मेरी पढ़ाई खत्म हुई है। मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, अब मेरी लाइफ में ही कहाँ से आ गए? हम्म, हर पल मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, परेशान करते हैं। मैं जो काम करके देता हूँ वो अपने नाम लगा के आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। हम्म, हम्म। इस जन्म में तो मैं इनको मिला भी नहीं हूँ, अगर कार्मिक थ्योरी को भी देखते हैं। तो फिर ये क्या भगवान मुझे सजा दे रहा है? मेरे कौन से कर्म की सजा दे रहा है? नहीं, भगवान हमें कभी सजा नहीं देता, हमारी परीक्षा नहीं लेता, कभी नहीं लेता।
हम खुद तय करके आते हैं, हमने खुद ने ये फिक्स किया होता है कि ये जो इमोशनल इश्यूज हैं, इमोशनल हर्ट है, इमोशनल पेन है, क्योंकि मैंने उस आत्मा को कभी ना कभी दिया है किसी ना किसी बर्थ में, हम्म। इस समय वो आके चुप चुप तो करेगी ना, क्योंकि घर जाने का समय आ चुका है सबका। अब इस पॉइंट पर भी सेवा करनी होगी अपनी। ये कैसे पता चले कि घर जाने का समय है? तो बाहर अभी हम देख रहे हैं सारे हालात उल्टे हो रखे हैं। ऐसे हुए पड़े हैं। चाहे थर्ड वर्ल्ड वॉर की बातें हो रही हैं, चाहे नेचुरल डिजास्टर्स की बातें हो रही है, क्लाइमेट चेंज की बातें हो रही हैं, कुछ तो वो बता रहा है। क्यों लगातार ये सब चीजें हम सुनने में आ रही हैं हमें? हम्म। लगातार इतने परिवर्तन, डे बाय डे ये परिवर्तन चल रहे हैं, हो रहे हैं ना। कुछ तो वो जो कहना चाहता है हमसे। अब इस बात को हम इस पॉइंट से जोड़ देते हैं कि जरूर सृष्टि परिवर्तन हो रहा है, ये सब कॉन्शियसली विश्व की हर आत्मा को पता है, क्योंकि बायो क्लॉक के हिसाब से तो ये कहानी चल ही रही है। घर जाने का समय है। अब जब घर जाना है, जब हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक शहर से दूसरी शहर भी जाना होता है ना, जब शिफ्टिंग होती है, तो भी हम वहां के सारे हिसाब फिनिश करके जाते हैं, है ना। हम्म। अपने न्यूज़पेपर वाले का बिल देना है, दूध वाले का हिसाब क्लियर करना है, किसी के यहाँ से कुछ आया हुआ है वापस लौटाना है, या हमारा कहीं गया हुआ है वहां से लेकर आना है, कुछ ऐसे ही तो होता है। तो अब हम यहाँ से वापस परम धाम जाने वाले हैं, कुछ तो हिसाब हमें चुप तो करना पड़ेगा ना। तो वही आत्माएं जिनसे हम पहले मिल चुके हैं, वही आत्माएं जिनसे हम पहले मिल चुके हैं ड्रामा में, वो हमारे साथ किसी ना किसी रूप में जरूर मिलेंगे, और अपने हिस्से का इमोशनल अकाउंट क्लियर करेंगी। वो इमोशनल अकाउंट, सबसे पहले इमोशनल अकाउंट होता है, सटल और फिर फिजिकल। हम किसी को दो प्रकार की चीजें दे सकते हैं, सटल और फिजिकल। सटल में क्या है, सूक्ष्म में क्या है? किसी को प्यार, खुशी, सुख, रिगार्ड, जिसको लोग इज्जत कहते हैं, रिस्पेक्ट कहते हैं। और फिजिकल में धन, कपड़े, मकान, खाना, या फिर जो भी वस्तुएं फिजिकल होती हैं। ये दो अकाउंट हैं। किसी किसी को ये दोनों देने होते हैं, किसी किसी को सिर्फ सूक्ष्म देने होते हैं, किसी को सिर्फ स्थूल देने होते हैं, कुछ ऐसा सा चलता है। और हर आत्मा जो भी अभी हमें मिलेगी, वो अपने दोनों अकाउंट को क्लियर करेगी हमारे साथ। वाह। अब हम क्या करें? अब हम क्या कितने। करें? अब तो हमें समझ में आ गई है। तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी है, हमें अपने उन सारे हमें अपने उन सारे कर्मों से छुट्टी लेने की। और वो हम्म। तभी हो सकता है जब हम ये समझ जाएं कि जरूर हमारा कोई कार्मिक अकाउंट है, इस वजह से हम मिल रहे हैं। बस एक ही वन वर्ड आंसर है उसका, एक ही तीर हमें लगाना है उसमें, कि मेरा कर्म का कोई खाता है, कार्मिक अकाउंट है, तो ही मेरा उनका मिलना हो रहा है। इसके ऊपर अपने संग बैठ बहुत पुरुषार्थ करना होगा। हम्म। स्वयं की सेवा, बाबा बोलता है ना, सबसे बड़ा कर्म आप बच्चों का संगम पर स्वयं की सेवा है। बिना किसी कार्मिक अकाउंट के हम किसी भी आत्मा से नहीं मिल सकते, कभी नहीं मिल सकते, है ना। ऐसे कैसे हो जाता? हम लोग कैसे मिले? हम में से प्रैक्टिकली हो सकता है फेस टू फेस अभी नहीं मिले होंगे कोई भी, पर हम मिले ना, हमारा कार्मिक अकाउंट है ये। अब हमें क्या करना है? पर पहले तो स्वयं की इस पॉइंट से सेवा कर,
कि मेरा कार्मिक अकाउंट है, इसीलिए हम मिल रहे हैं। और दूसरी बात, जो पुराने जो भी हमारे कर्म हुए थे उसको तो चुकता करना पड़ेगा। अब जब ये बात समझ में आ गई, जैसे मान लीजिए एक गिलास रखा हुआ है, जब तक नहीं पता कि इसमें गर्म कुछ है या नॉर्मल टेम्परेचर पे कुछ है, अब ऐसे देखने में तो नहीं पता चलेगा। मान लीजिए गर्म पानी ही रखा हुआ है, देखने में नहीं पता चलेगा, पर जब टच करेंगे तो पता चल चुका है कि गर्म है। अब तो पता चल गया है ना गर्म है, अब तो केयरफुली उठाना है हमें। अब हमें समझ में आ गया है कि ये हमारे कर्मों का हिसाब है, इसीलिए हम मिल रहे हैं। फिर नेक्स्ट मंथ सवाल पूछता है, हमारा इतना गंदा कोई हिसाब था क्या? ये तो हमारे, वो कह रहे थे ये तो मेरे सर पे आके बैठ गया है। कुछ भी ऐसी ऐसी बातें, कोई कहता है हमारी छाती पे आके बैठ गए हैं, कोई कहते हैं सर पे आके बैठ गए हैं। कुछ ऐसी ऐसी बातें सुनने में आती हैं। तो हमें अपने मन को बहुत पक्का करना होगा। ये सिर्फ अपने संग का काम है ना। उस आत्मा को पता भी नहीं है कि वो हमें हर्ट कर रही है, क्योंकि सच में अगर उसको पता हो ना कि वो हमें हर्ट कर रही है, सच में वो हर्ट नहीं करने वाली है, क्योंकि हम सब आत्माएं कभी एक दूसरे को परेशान नहीं करना चाहते हैं। हाँ, हम लोग कहते हैं कि वो कॉन्शियसली ऐसा कर रहे हैं, पर नहीं करना चाहिए। जितने भी ये जो बॉम्ब बनाने वाले हैं या टेररिस्ट हैं, सच में कॉन्शियसली उनको पता भी नहीं है कि वो ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप उनसे मिलेंगे ना, उनकी बातें सुनेंगे, तो वो कहेंगे हम शांति की स्थापना के लिए ये सब कर रहे हैं, हम भगवान को पाने के लिए ये सब कर रहे हैं, हम आवाम को मुक्त करने के लिए ये सब कर रहे हैं। देखो उनके भी ये पर्पस है। उनको भी नहीं पता कि वो किसी को दुख पहुंचा रहे हैं। क्योंकि अगर हमें सबको ये पता चल जाए कि हम दुख पहुंचा रहे हैं, सच में हम दुख नहीं पहुंचाएंगे। अब ऐसे ही इसी पॉइंट से स्वयं की सेवा करनी है कि हम अपने को भी दुख क्यों पहुंचा रहे हैं। अभी ये तो पॉइंट यहाँ तक क्लियर हुआ ना कि हम स्वयं को दुख खुद ही पहुंचा रहे हैं। वो सामने वाला व्यक्ति हमें नहीं पहुंचा सकता दुख, वो हमें परेशान नहीं कर सकता। कैसे? वो क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम अपने संस्कारों के प्रभाव में होने की वजह से, अपनी समझ शक्ति के हिसाब से, अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार वो वही करेंगे जो उनकी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। वो लिखा भी मैंने और उन्होंने मिलके होता है। कैसे? अभी पिछले कुछ दिनों ऐसी कुछ केस स्टडीज आई जिसमें बताया गया कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जो साइंस होती है, उससे ये पता चला कि जब हम आत्माएं अपना शरीर छोड़ती हैं और हमें दिखाया जाता है कि हम क्या कर्म करके आए हैं, करके आया। तो हम उन उस जब हम अपने शरीर से अलग होते हैं ना, तो नेचुरली हम सुख शांति प्यार वाले होते हैं। नेचुरल स्वरूप है हमारा वो। शरीर में आने की वजह से बड़े इश्यूज हैं। तो हम पश्चाताप के लिए, हम उस कर्म की भोगना के लिए उस पर्टिकुलर आत्मा के संग कितने समय रहना है, किस हाल में रहना है, वो सब खुद से चुनकर आते हैं। एग्रीमेंट होता है हमारा। ये अभी होने वाला है हमारा एग्रीमेंट शुरू। पूरे 5,000 साल में मान लीजिए हमारे कितने भी जन्म है, मान लीजिए 10 जन्म है, 2 हैं, 84 मैक्सिमम 84, हम सब चुन के आते हैं। हाँ जी। हमारे माता पिता कौन होने वाले हैं, हमारा जीवन साथी कौन है, बच्चे कौन है, मृत्यु किस वजह से शरीर छूटेगा, कौन से दिन हमें जन्म लेना है, मेजर इवेंट लाइफ के सारे फिक्स करके आते। पर तब तो अज्ञानता थी, हम होश में नहीं थे, तो हमें पता ही नहीं था। तब तो हम जैसे लोग लोग चल रहे थे वैसे चलते थे।
हमारे मनो मुताबिक कुछ नहीं हुआ तो हमें दुख हो जाता था, क्योंकि दुनिया ऐसे ही चल रही थी। पर अब हमें ये समझ आ चुकी है कि मैं आत्मा एक ड्रामा के अंतर्गत हूँ। हम्म, ड्रामा में, ये खेल के अंदर, ये नाटक के अंदर मेरा ये किरदार है, और मेरा किरदार है हीरो एक्टर का। मुझे ये समझ आ गई है कि मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा दुख स्वरूप नहीं हूँ, सुख स्वरूप। यही तो पूरी यात्रा है। अब होश और बेहोश वाला पॉइंट को लेते हैं। भाई जी, सॉरी बीच में रोका आपको। जी बोलिए। हम ये कहना चाह रहे थे कि जो अभी आपने बोला ना कि सब कुछ सेट यही हो जाता है, तो क्या मैं पूरी अपनी 5,000 की जर्नी एक बार में सेट कर लेती हूँ या कि हर अभी बार? ये जो धर्मराजपुरी के पाठ हैं वो यही वाले हैं। नहीं तो इसमें क्या 5,000 की जितनी जर्नी है, 84, 85 और 84, 83, 82 जो भी जन्म होंगे सारे हो जाएंगे? सारी सेट करके जाएंगे हम यहीं पर, ऊपर कुछ सेटिंग नहीं है ना दीदी। नहीं भाई जी, हम कह रहे हैं कि हर बर्थ के बाद सेट होता है। जैसे अभी तक तो मैं यही जानती थी कि जब भी शरीर छोड़ते हैं यहाँ पर अभी के अभी सारे 84 जन्म की सेटिंग, सारा टाइम टेबल फिक्स। सारा टाइम टेबल फिक्स। तभी तो बाबा कहते हैं 5,000 साल के लिए जोड़ना है, 5,000 साल के लिए जोड़ना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और नया पॉइंट आया है। तभी मुझसे रहा नहीं गया, मैंने बीच में टोक दिया। अच्छा किया आपने पूछा। जी क्यों शुक्रिया। ऐसा, क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इस समय हम अपनी धुलाई कर सकते हैं ना, अपनी सफाई कर, धुलाई मतलब सफाई कर सकते हैं। बताइए। जी। जब ये समझ में आ जाएगा कि परमात्मा इस समय आया हुआ है, उनसे हेल्प, क्योंकि फिर बीच में तो हेल्प नहीं मिल सकती है कहीं पर भी, नहीं मिल सकती है। है ना। अच्छा, अब इस पॉइंट को थोड़ा सा और वैलिडिटी में लेकर जा सकते हैं हम लोग, कि जी बीच जी। में हम घर नहीं जा सकते ना, नहीं बीच में परमात्मा नहीं आएगा, नहीं नहीं, बीच में बीच घर में तो। ट्रिब्यूनल नहीं बैठेंगे, कुछ हो गया नहीं ना बीच में, तो बना बनाया फिक्स है। रील चलनी है बस, उसके बाद तो जो रील अभी फिक्स होएगी ना, हाँ जी, हाँ बाबा जी। कहते हैं जो तुमको करना है अभी कर लो, है ना। हम्म। अभी तुमने जो काट छाट करनी है कर लो, उसके बाद जब रील बन गई है उसके बाद तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम सो सॉरी। अभी 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 हम काट छाट कर कर सकते हैं, आपने पहले हाँ हाँ हाँ, अभी बताया था अभी ना। हम उस पे आने वाले हैं। आई जी वही चीज मैं भी पूछने वाली थी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सवाल बता दूं। जैसे मान लीजिए कि हमारी इस बर्थ में कुछ ऐसी घटना घटी है जो कि नहीं पसंद है, तो उसको क्या कर तो सकते नहीं कर सकते हैं? दीदी चेंज। नहीं फिर चेंज हम कर काट छाट कहाँ कर पाएंगे? अभी आ रहा हूँ, उसी पे ही आ रहा हूँ। हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हम वो काट हम्म, छाट कहाँ कर सकते हैं वो समझते हैं, जो इस बस मोमेंट पे फीलिंग है में ना। नहीं आ सकते हैं जी। ये जो मोमेंट चल रहा है ना, अब जैसे जी। मान लीजिए आपने मुझे कुछ ऐसी बात कह दी, कुछ भी हाँ। मतलब अभी कुछ भी कह दिया आपने जी। इस मोमेंट पर। अब क्योंकि मैं होश में आ गया हूँ, वो होश और बेहोश वाला पॉइंट है, उसको लेकर आ जाता है यहाँ पर। क्योंकि हाँ। मैं होश में आ गया हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, शांति स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप हूँ। इस समय मैं होश में हूँ। हम्म। तो अभी आपने मुझे कुछ कह दिया, या मान लीजिए मेरा कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, या मेरा सटल इज्जत का लॉस हो गया। इज्जत का लॉस कैसे होता है? सारी गुडविल खत्म हो जाती है, नेम फेम खत्म, नेम फेम नेगेटिव में हो जाता है। पर जब मैं ये समझ गया कि मैं आत्मा हूँ, होश में आने की वजह से अब मैं अपनी रिकॉर्डिंग खराब नहीं करने वाला हूँ। हम्म, एक बार फिर से समझते हैं। मान लीजिए अभी इस समय आप लोगों ने आकर मुझे कुछ कह दिया, मानो मेरे शरीर को हानि भी पहुंचा दी। मान लीजिए किसी ने मुझे मार दिया, या कुछ मारा नहीं, चेयर ही पीछे से टांग तोड़ दी, मैं गिर गया, कुछ भी ऐसा, और एक्सट्रीम में भी सोच लेते हैं। तो फिर, क्योंकि अब मैं होश में हूं, तो मैं अंदर दुख की रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा। मुझे मालूम है, लेट सपोज मेरा और शकुंतला दीदी, या मेरा और मीनाक्षी दीदी का कर्मों का हिसाब था, और उन्होंने चुकतू कर लिया मेरे साथ, अच्छा हुआ मेरा अकाउंट क्लियर हो गया। यहाँ पर कोई दुख का कारण नहीं। यह है होश में जीवन जीना। ये है इस समय रिकॉर्डिंग नहीं क्रिएट करना।
भाई जी। हाँ, एक मिनट बस, फिर मैं आपकी बात ले लेता हूँ। जी। यानी कि अगर हम 1 मिनट, जब बाबा कहता है ना कि अगर 1 मिनट भी आप दुखी हुए तो 1 साल के बराबर है, 5,000 साल का। उसको भी, इस पॉइंट को अभी मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, इसको लेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे। अब क्या है, मान लीजिए इस 1 मिनट में मैंने कोई दुख जनरेट नहीं किया, बस वो सीन तो क्रॉस हो गया। मैंने अपने अंदर सुख ही रखा, पवित्रता को ही बनाए रखा। ये पवित्रता की, हाँ, इस समय शकुंतला दीदी का यही रोल है, मीनाक्षी दीदी का यही रोल है, स्क्रिप्ट पे ये लिखा हुआ है, और वो मुझे परेशान नहीं कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, अपनी नई स्क्रिप्ट, जो काट छाट चल रहे थे ना, वो नया काट छाट रेडी कर दिया। परंतु एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी तक जो मेरा दीदी का, मीनाक्षी दीदी का, शकुंतला दीदी के साथ जितना भी मैंने हिसाब क्रिएट किया, उसको भी मुझे पूरा करना पड़ेगा। पूरा करना पड़ेगा मतलब वो जो बैलेंस शीट अभी तक बन चुकी है ना, उसका रिजल्ट भी मुझे दे मेरे पास आने वाला है। और जो अभी हम सुख की एंट्री कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी मेरे को मिलने वाला है। दोनों ही मिलेंगे, बस यही काट छाट है। मतलब हम आगे की लाइफ जो है, होश में रहने की वजह से, आगे वाली लाइफ जो है मेरी, मुझे रहना तो बहनों के संग ही है, शकुंतला दीदी के संग है, मीनाक्षी दीदी के संग है, या हम सबको रहना तो इकट्ठे ही है। पर मुझे ये समझ आ गई है, होश में आने की वजह से मेरे आगे की लाइफ उनके साथ बहुत अच्छी बीतेगी। तो मान लीजिए दुख के पल कुछ हैं, मान लीजिए दुख के पल 50 साल हैं या 10 साल हैं, पर सुख के पल मैंने अब अपने जीवन में बहुत सारे बना लिए हैं। ये है आज से इस क्षण की काट छाट, पीछे का हम कुछ नहीं कर सकते। अब आप कुछ पूछ रहे थे दीदी, अब पूछिए, और इसको क्लियर जी भी करिए कहीं पे भी। जी जी जी। जी, मैं पूछ रही हूँ और थोड़ा थोड़ा मुझे उसका आंसर भी आ रहा है, लेकिन पहले आंसर आप देंगे। हाँ जी। जैसे सपोज करिए मेरे साथ एक घटना घटी 10 साल पहले। जी। मैं कहीं से दोषी नहीं हूँ, और वो घटना घट गई, उसमें मुझे परेशान होना पड़ा। अब वो तो घट गई, जो गति मेरी थी, जैसी मानसिक स्थिति थी, जितना परेशान होना था, तब तो ज्ञान नहीं था, तब तो मैं हो चुकी ना। और फिर से रिपीट होगी। आज मुझे ज्ञान है तो आज मैं ठीक हूँ कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। और उससे बड़ी तो वैसे भी मैं हो चुकी हूँ अभी, तो वैसे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगली बार जब फिर वो रिपीट होगी घटना, तो फिर वैसे ही होगा। उसमें कोई संशोधन हो सकता है क्या? हाँ, थोड़ा सा हो सकता है परसेंटेज। थोड़ा सा वही, हाँ। वो परसेंटेज कैसे हो सकती है कि जी जिस जिस जो अभी हमारे, जब हमें ये सब पता चल जाए ना, जी तो मैं आत्मा योग युक्त स्थिति में जितना रहूं, मेजोरिटी टाइम, 8 घंटे बोलते हैं बाबा, जी मेजोरिटी टाइम योग युक्त स्थिति में रहूं, ज्ञान और ध्यान की स्थिति में रहूं, पढ़ाई अपनी पूरी एक्यूरेटली पढूं, तो उस समय क्या होगा, और उस घटना को जो हमारे सामने वो घटी हुई है, वो तो हमें ध्यान में जी। है ना। वो घट एक्चुअली होता है क्या, घटना तो एक बार ही घट जाती है, बिल्कुल। और उसके बाद हम अपने आप को बहुत दिन तक पनिश करते हैं उसके लिए, बार बार उसको याद करके, रिक्रिएट करके, जी। है ना। तो अभी आप देखो, जो भी किसी व्यक्ति ने हमारे साथ किया, वो एक बार ही किया, हाँ जी। 10 बार ही किया, 100 बार ही किया, 10 साल किया, पर हम उसको बार बार याद करके, रिलीव करके, रोज अपने संग वैसा ही करते हैं और वही भावनाएं क्रिएट करते हैं। जी। तो उन्होंने हमें जो किया, वो तो थोड़े समय किया, जो भी हम्म। हमारे साथ किया, हमें धोखा दिया, हमारी पिटाई करी, हमें अपशब्द कहे, वो जी उन्होंने किया, कुछ समय किया। मानो दिन में भी किया होगा ना, 24 घंटे में मानो 1 घंटा 2 घंटा किया, मानो मेरी सास है या मेरा बॉस है, पूरे मैं उनसे कैलकुलेशन कर रहा था। मैंने कहा आप 14 घंटे ऑफिस में रहते हैं, कितने घंटे आप संपर्क में आते हैं उनके? कहते संघ पे ही रहता है। मैंने कहा संघ पे नहीं रह सकता है, आप थोड़ा क्लियर करो उसको। कह रहे हैं वैसे ऑन एन एवरेज देखा जाए तो कभी 20 मिनट, कभी 2 घंटा, कभी आधा घंटा, कभी 5 मिनट, कभी 5 मिनट भी नहीं, है ना। देखो जी। ऐसे होता है ना प्रैक्टिकली। हाँ। मैंने कहा आप पिछले 3 साल से पेन में हैं, दिन हम्म। रात पेन में है, उसको सोच सोच के।
तो सबसे बड़ा चोट पहुंचाने वाला खुद को कौन है? तो उस भाई साहब को, उस बच्चे को समझ में आ गया कि मैं खुद ही तो पहुंचा रहा हूँ। भाई वो क्या करेगा, मैक्सिमम मुझे चार बातें कह देगा। वो तो क्या ही रहे, उसमें नया क्या है? मैंने कुछ नया है उसके अंदर? कहते हैं मुझे गाली भी देते हैं। मैं कहा "ये पिछले 10 दिनों में देखो कोई नई गाली दी है क्या?" कहता है नहीं, पिछले 2 साल से 3 ही गाली देते हैं। तो मैंने कहा इसमें क्या नया है? मालूम है कि ये होने वाला है। मालूम है हम यहाँ से निकलेंगे बगल में कूड़े का ढेर आएगा। पता होता है जी। ना हमें। हाँ। उस वाले कॉर्नर पे आएगा, वहां पर केले का छिलका वहीं फेंक देंगे, अभी आने ही वाला है। अभी इसमें नया क्या है, उसमें मालूम है ये होने अभी वाला पिछले दिनों आपने बोला था कि हम ड्रामा को नहीं बदल सकते। है। अब आ रहा हूँ, पॉइंट पर आ रहा हूँ। हम्म। हम ड्रामा को बदल नहीं सकते का अर्थ क्या है? कि ये जो घटनाएं होने वाली हैं, क्योंकि ज्ञान में तो हम हैं, वो आत्मा तो ज्ञान में नहीं है। अब जैसे मान लीजिए एक घटना लिखी हुई है कि आप मानो मैं और मीनाक्षी दीदी हैं, और दीदी गिलास लेकर आ रही हैं और मेरे ऊपर गिरना है, ये फिक्स है। ठीक है, इसको तो मैं थोड़ी चेंज कर सकता हूँ। पर ये गिरने के बाद मेरा रिएक्शन या एक्शन, या तो एक्ट होगा या रिएक्ट होगा, वो कैसा होगा, ये मेरे ऊपर है। अब ये मेरे ऊपर कैसे है ना, इसको समझ लेते हैं। अगर मैं आत्मा ज्ञान में आने के बाद अपने आप को जल्दी से होश में लेकर आ जाऊं, और होश की स्थिति में मेजोरिटी टाइम रहूं, तो यानी कि मेरे अंदर ज्ञान भरता जा रहा है, मेरे अंदर सुख शांति भरती जा रही है। बाबा कहते हैं ना, भरो भरो भरो, 5,000 साल के लिए भरना है तुमको। ये उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। तो अब मेरे अंदर वो भरती जा रही है, तो ये गिलास तो गिरेगा, इसको गिरने से कोई नहीं रोक सकता है ना। अब आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, पर फिर भी मैं इसको फिर से क्लियर करूंगा। मीनाक्षी दीदी के द्वारा, या शकुंतला दीदी या कोई भी के द्वारा, ये गिलास तो मेरे ऊपर गिरना है, ये फिक्स है। पर इसके गिरने के बाद मेरे अंदर क्या होने वाला है? अगर मैंने अपने अंदर सुख शांति प्यार और सबको अभी भरा हुआ है, तो मेरे ऊपर उसका इफेक्ट उतना नहीं पड़ेगा, या पड़ेगा ही नहीं। जिससे कईयों को कैंसर हो जाता है, वो कहते कुछ नहीं है। कईयों को बुखार हो जाता है ना, एंटीबायोटिक खाएंगे, 4-5 दिन रूम से बाहर नहीं निकलते हैं, है ना। सबको दूर जो दूर जो, कोविड नहीं हो जाए, अभी तो कोविड आजकल नया हो गया है। टच नहीं करेंगे, इतने परेशान हो जाएंगे। उसको अगले मालिक को कैंसर हो गया, वो मजे से घूम रहा है। मुझे बुखार हो गया, मैं बैठा हूँ अकेला। दर्द, अभी दर्द का सीमा, दर्द की डेफिनेशन अलग अलग है ना। एक को अभी भी कैंसर का भी डर नहीं है, और एक को बुखार से, कैंसर से भी ज्यादा डर है। इसका मतलब कि हम ड्रामा को बदल नहीं सकते, लेकिन अपने रिएक्शन को बदल सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट, मतलब हम अपने आप को कितनी जल्दी सुख में ला सकते हैं, ये बदल सकते हैं। भाई जी, एक चीज मुझे भी समझ में आ गई है कि जैसे मेरे साथ घटना क्या हुई थी। मेरा एक मकान था, मकान में मैं नहीं रहती थी, किराएदार रहते थे। दो फैमिली थी, ऊपर नीचे। नीचे वाली लड़की, हस्बैंड से उसकी तकरार हुई और उसने सुसाइड कर लिया। ओहो। तो ये घटना थी, तो उसमें जो है मुझे भी थोड़ा जूझना पड़ा। पुलिस वुलिस ये सारी चीजें होनी, जबकि मैं दूर बिल्कुल हूँ, जब मुझे तक, कुछ पता हाँ, नहीं। जब भी कोई कांटेक्ट में थे ही नहीं, मतलब कोई नहीं नहीं, लेन देन नहीं था मैं वहाँ। मैं 15-20 किलोमीटर दूर हूँ, घर से बहुत दूर। और आना भी महीने में कभी 2-3 महीने में एक बार, तो कोई मतलब नहीं। तो उस सीन को अगर हम देखें दीदी, तो आपका और जी। वो जो वाइफ हस्बैंड रहते थे उनका, और जी। वो जो, मतलब पुलिस का या इस- वकील का जो भी कारोबार हुआ, धन भी लगा होगा वहां पे नेचुरली। तो वो जी। सब जो है आप सबका कार्मिक अकाउंट। जी। चाहे उसमें 2 लोग इन्वॉल्व थे या 10 लोग इन्वॉल्व थे, वो 10 आत्माओं का अपनी अपनी इंटेंसिटी के हिसाब, देखो इसमें भी पूरी इंटेंसिटी नहीं है। जी। इसमें भी जैसे मानो उस 10 लोगों के सीन में भी ना, आप देखो बड़ा सुंदर है ये ड्रामा। जी। आपको सबके साथ नहीं ज्यादा समय दुख रहा होगा, एक से तो नहीं। बहुत दुख रहा होगा, एक से हाँ, 10 का हिसाब रहा होगा। क्योंकि देखिए, एक पुलिस जो होती है ना, बड़ी भयानक इनकी शक्ल होती है। शक्ल मतलब इनके रोल इतने भयानक होते हैं कि वो पुलिस है, बस इतना ही सुन के
परेशानी नहीं, होती बड़ी है, बात हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। इतनी बड़ी बात हो जाती है। अच्छा, उसमें ना कोई एक दो ऐसे भी होंगे जो सहानुभूति भी रख रहे होंगे आपके साथ कि नहीं बहन जी, पता नहीं ये क्या हो गया, आप भी परेशान हो रहे हो, मुझे मालूम है मेरी वजह से हो रहे हो, मेरे साथ सभी की सहानुभूति थी, क्योंकि ना, पर मेरे, मैं कुछ कर नहीं सकता। हाँ, शासन में मेरे हस्बैंड थे ना, तो सहानुभूति तो थी, पर मुझे पुलिस वालों से बहुत भय लगता है। हाँ, तो अब तो ये जो भय लगता है ना, इस समय जी, अगर हम शक्ति भरते रहेंगे ना दीदी, तो हमारा शक्ति का खाता इतना बड़ा होगा कि फिर हमारा हाँ, डर का खाता मुझे यही समझ में आया, मुझे आज पॉइंट क्लियर हुई है कि एक बात पूरा और जो, पूछनी है मुझे, कि आप कह रहे हैं कि हम अपना रिएक्शन बदल सकते हैं, चलो ठीक है, लेकिन हम तो पहले भी अपने आप को भरा था हमने ऐसे ही, तो तभी कैसे तो बदल बाबा सकते हैं? कहते हैं बनी बनाई बन रही है। हम्म। ये तो बाबा हमें झुनझुना दे देते कि इस समय हम करते रहे, इस हाँ। समय हम छोड़े नहीं, चॉकलेट देते हैं बस कि इस समय कर हाँ, लो कर लो। फिर बाबा ये भी तो अंत में कहते हैं बनी बनाई मुझे मालूम है तुम उतना ही करोगे जो तुमने पहले किया था, हाँ, हाँ, तो फिर ताकि हम इस समय पढ़ाई छोड़ ना दें। नहीं, किसी किसी का और बिल पर पावर छोड़ेंगे ज्यादा भी होता नहीं, है, वो पता कर है, भी लेता है भाई जी। क्योंकि बनी बनाई। हाँ दीदी, क्या बोल रहे थे? किसी का बिल पावर ज्यादा होता है ना, कभी कभी हम, हमारी क्षमता थोड़ी बढ़ जाती है तो हम कर भी लेते हैं। बहुत वही तो सुंदर बाबा है, कहते हैं, बहुत एक दो सुंदर है। परसेंट ऐसे लोग होते हैं जो हम कि वही कर करते लेते आ हैं। रहे हैं जो हम करते आए हैं, क्या कर लेते हैं, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा। हम वही करते आए हैं जो हम करते आए हैं, हाँ। है ना? और हाँ। इसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ, तो फिर हम क्यों अपने आप को बुलावा दे रहे हैं कि क्यों? मेरे समझ में नहीं आ रहा। जैसे ले- छोटे बच्चे को करते हैं ना कि नहीं नहीं, अब आप इस बारी पिछली बारी से अच्छा रिजल्ट लेकर आओगे, हमें अच्छा, यकीन है पिछली आपके बार ऊपर, से ज्यादा अच्छी एक्टिंग करोगे। इस बार अच्छा होगा। तो वो भी अच्छा पता है होगा। पूरा अच्छे ऐसा से होता करता है, कुछ नहीं है। करता है वो भी अच्छा, होता है उतना ही है जितना होता है, हाँ, जितना करते आ रहे हैं। जितना वो करते आ रहे हैं। अब मान लीजिए लास्ट टर्म में उसके 85% थे, हम्म। हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि इस टर्म में आपको 95 लाना है, हम्म। वो भी पूरी तैयारी कर रहा है, पर आने हम्म। उतने ही है जितने आने। हाँ, तो फिर क्या है ये? फिर ये ऐसे ही बना हुआ है, इसीलिए एक्यूरेटली 4:40 पर इस तारीख को, आज की तारीख को, हम्म। 5,000 साल बाद भी हमने ये बात करनी है, और इस हाँ। समय 5,000 साल पहले भी करी होगी, इस समय हम्म। रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, तो फिर क्या बुलावा है ये कि हम और अच्छा बेहतर कर लेंगे? भाई जी, मैं बताऊं थोड़ा सा, हमें ये लगता है ना कि अभी 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 की स्थिति देख लीजिए कि आज हम सबको यकीन हो गया कि ये सब जो रिकॉर्डेड है वही चलेगा, कहीं कुछ नहीं होना। हम क्या हम्म। करेंगे? कल से हम भी लंबी तान के सो जाएंगे, 4 बजे नहीं उठने वाले हैं। नहीं, हो नहीं सकता दीदी ऐसा। आप, हम सो भी नहीं हम सकते। उठते आए हैं, हम उठते हम आए हैं हम हो उठते हैं, जाएंगे। हम उठते हैं, यूं हम सो नहीं नहीं सकते। भाई, नहीं, हम अलबेला पर आ गया, पक्का आ जाएगा। नहीं आएगा दीदी, नहीं आएगा। नहीं आएगा, और जितना आना होगा उतना आएगा भी। जो पहले आया होगा उतना आएगा। तो फिर तब बाबा का क्या रोल रहा, जब वो बनी बनाई बन रही है, फिर बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा भी वही कर रहे हैं जो उनकी बनी बनाई बनी हुई है। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। अभी तो ड्रामा पक्का हम करवाया था आपने हाँ पिछले करते दिनों। हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जितना है मतलब इस समय हम जितने ज्यादा, वो पहला सेंटेंस आया ना, 8 घंटे जी, मिनिमम योग युक्त स्थिति में होश में रहेंगे, उसके बाद हम अंत में चेंज कर सकते हैं उसको। हाँ, वो 8 के बाद, 8 के बाद जो है, जो कुछ होगा, किसी की विल पावर हो तो 8 घंटे से आगे चल के 9-10 घंटे कर ले, उसमें हम चेंज कर सकते उसमें हम चेंज कर सकते हैं, हैं। घटना को नहीं, बस चेंज हो फीलिंग में नहीं। सकता है, नहीं तो मतलब दिक्कत है। जी, जी, पर जी, अभी भी हम कहाँ करते हैं, बहुत सारे लोग अभी भी पता है सोचने के बाद भी जी, सेल्फ पनिशमेंट में रहते हैं। उनको लगता है कि वो मुझे दुख दे रहे हैं, ये दुख का कारण ये 1 लोग या 50 लोग हैं, ये मेरे जीवन से हट जाएंगे तो सब सही हो जाएगा। पर देखो, वो भी बनी बनाई फिर से बना ही रहे हैं, लिख रहे हैं वो अपने जीवन में। जैसे उस भाई ने पूछा, वो सिस्टर ने पूछा कि ये सेल्फ पेन, सेल्फ पनिशमेंट क्या हम्म, है ना? ये सेल्फ पनिशमेंट यही तो है कि हमें मालूम है कि ये है ऐसा,
हमें मालूम है कि हम ड्रामा में हैं, हमें मालूम है कि हम एक्टर हैं, हीरो एक्टर हैं, हमें मालूम है कि सामने वाली आत्मा अपने स्क्रिप्ट के अनुसार चलने वाली है। फिर भी जब कर्म व्यवहार में आएंगे उनके संग, एक ने तो मुझे बोला अभी, बहुत अजीब सा शब्द है, मैंने भी पहली बार ही सुना। बोलो। बोला बोल दे। उसका चेहरा देख के मुझे गुस्सा आता है, उन्होंने चेहरे को कुछ अलग बोलते हुए भी हंसी आ रही क्या बोलते हैं? है। कहते हैं, जैसे ही वो सामने आते हैं, उनका चेहरा देखते ही ना मुझे बड़ा अजीब से नफरत होती है उनसे, गुस्सा आता है। ज्ञान में है 10-12 साल से। हम्म, हाँ, हम्म। तो कड़क उनको संस्कार होगा उनसे ना, कुछ कड़क है, हिसाब किताब। कड़क हिसाब किताब है। कहते हैं, हाँ, शक्ल देखते ही गुस्सा आ जाता है। अब वो गुस्सा, नेगेटिविटी भारी पड़ रही है इन पर। मतलब गुस्सा वो थोड़ी लेकर आते हैं, हाँ, उनके चेहरे पे थोड़ी लिखा हुआ है गुस्सा करो मेरे को। हाँ, कहीं ना कहीं हमने खुद ने क्रिएट करा है ना वो। अरे सोचो कितना अलग सी बात नहीं है। अच्छा, कईयों के सामने, मतलब उसके सामने वो व्यक्ति आ रहा है और उसको गुस्सा आ रहा है। अब वो व्यक्ति तो बेचारा अपने काम के लिए आएगा ना सामने। अच्छा, अब देखो, उसको इन्होंने, इस व्यक्ति ने उसको बहुत बारी कह दिया कि तेरे आने से मुझे गुस्सा आता है। वो बेचारा भी कहता है, वो खुद भी कह रहा है, वो खुद जो मुझे बता रहे हैं ना ये घटना, वो भी कहते हैं, वो भी इस बात को मानता है कि अरे मेरी वजह से तुमको दुख हो रहा है ना, तो मैं यहाँ नहीं आऊंगा। पर तो भी ड्रामा अनुसार दिन में एक दो बार आमना सामना हो जाता है। अभी बनी बनाई बनी हुई, अब तो पता चल गया ना। ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब योग ही बता दीजिए फिर से। अब योग क्या, योग का अर्थ क्या है यहाँ पर, कि मैं आत्मा इस स्थिति में रहूं कि मैं आत्मा हूं। ये ड्रामा प्लान अनुसार कर्मों के हिसाब से मेरा उससे मिलना हो रहा है। बस यही मेरा योग है। और योग का अर्थ है कि मैं अपने आप को सुख शांति प्रेम में रखूं, अपने आप को रखूं, अपने संग रहूं। फिर जब मैं अपने संग रहूंगा सुख शांति प्यार में, तो उस आत्मा के भी कार्मिक अकाउंट की बैलेंस शीट में, इमोशनल अकाउंट की बैलेंस शीट में मैं सुख शांति प्यार को की एंट्री कर पाऊं, जो मैं पहले भी करता आया हूँ। जो मैं पहले भी कर पाऊं। पर इसका अभी, मतलब तो हाँ जी। इसका मतलब तो ये है कि भगवान ने अपना शासन चलाने के लिए सब पहले से सेट कर रखा है, आपस में उलझे रहो। नहीं, ये गलत बात है। क्यों गलत क्यों? बात है? क्योंकि वो अपना शासन कैसे चलाएगा? ये तो शासन यहाँ पे तो हमें ही कोई करना होता है, वो तो बेचारा आराम से अपनी जगह पे बैठा हुआ है। तो जैसे ड्रामा उन्हें वही तो सूरज है, कहता पसंद है, है। ड्रामा वो उन्हें इसलिए तो आराम पसंद है। से बैठा हुआ है ना कि शासन चल रहा है हमारे ऊपर। हमने खुद नहीं, वो इसलिए शासन तो खुद आराम पे से बैठा लगाया है कि उसने हुआ है। पहले सेटिंग कर दी। तभी इसीलिए वो तो आराम से बैठा तभी है कि तो उसने वो कह पहले रहा है मैं सेटिंग कर तुम्हारे दी। लिए कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे सूरज है, सूरज एक ही जगह पर है, धरती मूव कर रही है ना, हम सोच रहे हैं सूरज आ रहा है और जा रहा है, ना तो वो आ रहा है ना जा रहा है। तभी तो देखो ना, अभुक्ता कर्ता वाले चैप्टर में बाबा ने इतनी सुंदर एक बात बताई थी कि मैं भी समय अनुसार आता हूँ। ना तुम कुछ कर रहे हो ना मैं कुछ कर रहा हूँ, ड्रामा कर रहा है। क्लियर पॉइंट है। क्योंकि बार बार बनाना कितना डिफिकल्ट है, मानो इसको फिजिकली देखो। जब 3 घंटे की पिक्चर, आपको याद है पुराने जमाने की इतनी बड़ी बड़ी रीलों के पैकेट हुआ करते थे, गोल गोल डिस्क होती थी, आपने देखी भी होगी जरूर, जो पिक्चर हॉल में यूज हुआ करती थी। जी। नहीं देखेंगे तो गूगल करके देख लेंगे हम। ठीक ही थी। है ना, इतनी बड़ी बड़ी डिस्क हुआ करती थी जिसमें 3 घंटे की पिक्चर जो है रील के रूप में सेव होती थी। अभी 5,000 साल का ड्रामा है, मानो इसको फिजिकली भी देखो, इतने करोड़ों आत्माओं का। ये कितना डिफिकल्ट है इसको ऑल्टर करना। सोचो तो सही। वो जो पहले जब जमाने में पिक्चर बनाते थे ना, तो कोई एक सीन को चेंज करना होता था तो बड़ी डिफिकल्टी होती थी उनको, उस रील को कट करो, नया उसमें सीन को फिर जोड़ो, म्यूजिक बनेगा फिर वैसा, उसको मिंगल अप करो, सब चीजें करनी पड़ती थी। अभी ये 5,000 साल का ड्रामा बना हुआ है, तभी तो बाबा कहते कोई रीटेक नहीं है, होश में रहो, योग में रहो।
कहते मैं बोलता रहता हूँ बच्चे योग में रहो, होश में रहो, होश में रहो, पर अभी भी बहुत सारे बच्चे कहाँ रहते हैं होश में। ज्ञान में इतने समय होने के बाद भी वो दुख का कारण बाहर किसी को ठहरा देते हैं। मानो आप ये सवाल बोल रहे हो, आप मेरे दुख का कारण हो, तो फिर ये मेरी भी होशी हो गए ना। ड्रामा प्लान अनुसार आपको वो सवाल पूछना है इस समय, वो तो होना है। यही तो है सेल्फ पनिशमेंट। अब इसमें पनिशमेंट भगवान कहाँ ले रहे हैं हम? आपने जो बोला ना शासन, शासन कहाँ चल रहा है उसका? वो तो बेचारा बैठा है, वो बेचारा बोलना पड़ेगा। शासन तो हमने खुद ने अपने आप को ऐसा बनाया हुआ है। तो हम बेचारा तो मान सकते हैं उसको, कर्म तो नहीं हमारी ही नहीं है। नहीं है ना, वो गलत है, वो शब्द गलत है। अज्ञानतावश हमने कह दिया उनको, पर उनका क्या शासन चल रहा है? उनका तो कुछ भी नहीं चल रहा। उनको कुछ चाहिए भी तो नहीं ना इस शासन से। इसीलिए तो अलग हो गए ना वो, अपने आप को तो अलग कर दिया, हमें उलझा दिया। वो हमारा रोल प्रतिशत कर रहे हैं, क्यों हमारे नहीं चाहिए कर्म के उनको? अनुसार हमें सब कुछ मिल रहा है। नहीं नहीं, और ये कर्म खेल है ना। का हमें ये तो अर्जुन भी हमें है नहीं उलझाया, हमने खुद ने अपने आप को उलझाया हुआ है। कि वो बिल्कुल तो सही है, क्योंकि अर्जुन भी गीता में कहता है ना कि कृष्ण भगवान से कि तुम कहते हो मेरे बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो फिर इनसे गलत गलत काम क्यों करवाते हो? अच्छे काम करवाओ, तुम्हारी चलती है अगर तो। उसने भी यही जवाब दिया कि इनकी काम वासना, इनकी इच्छा इनसे गलत काम करवाती है। गलत काम करते, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। का मतलब दिया ना कि भगवान ने सब कुछ सेट कर रखा है। कहाँ सेट किया हुआ है? ये तो हमने खुद ने सेट किया हुआ है। अब एक्चुअली नहीं, तुम्हारी क्या इच्छा है, हम कहाँ से लोग, आती है? हमें 63 जन्मों से सामने किसको एक चाहिए होता है जिसके ऊपर हम अपना हाथ रख सकें कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है। हम अपनी जिम्मेवारी लेना नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं डरते भी हैं। तभी तो वो मैं देखो, जब हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं ना, तो सबसे बड़ा हमें हमें अपने संग जो लड़ाई होती है ना, वो यही होती है कि पिछले 2500 साल से हम भक्ति करते आए हैं। तो भक्ति मार्ग में ना हमें कोई एक जरूर होता है जिसके ऊपर हम सारे हाथ रख सकें, उंगली रख सकें कि तुम्हारी वजह से हो रहा है। मतलब हम खुद की जिम्मेवारी लेना नहीं चाहते। हमें लगता है अगर हम प्रॉब्लम में हैं, बीमारी ठीक नहीं हो रही तो दवाई ठीक नहीं होगी। हम दर्द में हैं तो ये व्यक्ति विशेष मुझे परेशान कर रहा है। हम दुख में हैं, हम कंफर्ट में नहीं है तो ये चेयर ठीक नहीं है। आज गर्मी लग रही है तो ये मौसम ठीक नहीं है। तो हमें एक आदत पड़ गई थी अपने हर किसी प्रॉब्लम को, हमने लोग सोचा कि हमारी प्रॉब्लम का जिम्मेवार बाहर कोई और है। बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो डॉक्टर चेंज कर लेते हैं। मतलब ऐसे ही तो कुछ है ना। अच्छा, अंत में कोई समझ में नहीं आता तो हमारा ऑल टाइम फेवरेट भगवान है, उसको तो हम कहते हैं तेरी वजह से ही हो रहा है। पर एक्चुअली हमारा ये संस्कार बन गया है, सच में इसकी वजह कोई भी नहीं है बाहर, हम खुद ही हैं। मैं एक बात बताऊं, मेरे साथ एक घटना अक्सर घटती है कि लोग मुझे पैसे फालतू दे देते हैं। हम्म। इवन बैंक, रेलवे और बस वाले। तो मैं उनसे कहता रहता हूँ यार तुम ये पैसे रख लो भाई मुझे। तो मैं हमेशा तब ये सोचता हूँ, भगवान से कहता हूँ कि मुझे किसी दिन बेईमान मत बना देना। अभी वो तक तो तो मैं देता बेईमान आ रहा बनाएंगे आपको, वो नहीं हूँ। हाँ, बनाएंगे। ये बात। है ना, वो नहीं बना। ये बात आप शायद अब क्लियर हुई होगी कि ना तो वो हमें बेईमान बना सकते हैं, ना ही हमें वो ईमानदार बना सकते हैं। हाँ, ये समझ के संग हम योग में रह के कितने दिन ईमानदार रहेंगे और कितने दिन नहीं रहेंगे, ये हमारे ही ऊपर है। वो हमें नहीं बना। हमारे ऊपर है, हमारे कर्मों के हिसाब से हम बदल सालों सकते हैं। से हम करते आ रहे हैं। वैसे कर्म हम करेंगे ना, वैसे कर्म हम, हमारी समझ का हेर फेर हो जाएगा ना। जैसे आज क्या हो गया, ईमानदार तो सभी थे, एक को देख के एक बेईमानी आती जा रही है ना। हम कहते हैं ना चलता है। बाबा क्या कहते हैं, बाहर दुनिया में हम कहते हैं आटे में नमक चलता है, बाबा कहते हैं आटे में नमक अगर एक बूंद भी, मतलब एक चुटकी भी नमक पड़ गया ना, तो वो आटा रहा ना वो नमक रहा, वो तो तीसरा ही कुछ बन गया। हम लोग कहते हैं चलो 1 किलो आटे में 1 चम्मच नमक चलता है, मान लीजिए कैसी मैंने बात बोली है। परंतु वो तो कहते हैं कि अब ना ये आटा रहा ना ये नमक रहा, नहीं चलता है। ये आप लोगों ने गलत कर लिया है। तो अब पहले क्या था कि 1 किलो आटे में 1 चम्मच नमक, अभी क्या हुआ, नमक ही नमक रह गया है, आटा खत्म ही हो गया ना। धीरे धीरे वो बढ़ गया हमारा संस्कार, हमारा लोभ बढ़ गया।
इस वजह से ऐसा हो गया। अब इसमें भगवान का तो कहीं कोई दोष ही नहीं है। लोग भी तो ड्रामा अनुसार बढ़ा ना, जितना पहले बड़ा बिल्कुल था। पॉइंट सुंदर आ गया कि लोग भी ड्रामा अनुसार बढ़ा, अब लोग भी ड्रामा अनुसार कम होएगा ना, हम कर रहे हैं कम उसको। अब हम्म। ये भी फिर यहाँ से ये सेंटेंस भी हटा दीजिए, हम नहीं कर रहे हैं, ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है, ये है असोचता अभोक्ता अकर्ता। मतलब कि ड्रामा हमारे से करवा रहा है। ड्रामा आपको सुबह उठा के यहाँ क्लास में ला रहा है। अब फिर ये क्या बात होगा तो जब सही है। अंत में, जब अंत में हम शरीर छोड़ेंगे, आत्मा पश्चाताप करेगी, तो फिर सारे पॉइंट बने हुए हैं परमात्मा के पास कि देखो मैंने तुम्हें इस डेट को ये बता दिया था, अब तुमने नहीं करा, क्योंकि ना हम, उनको पता है ना ये मुझे ही बोलने की तुमने मुझे नहीं बताया था। अभी देखो इस पे थोड़ा सा क्लैरिटी लेते हैं। भगवान को अगर हम भगवान समझते हैं, हम तो बाबा बोल रहे हैं, चलो हम भगवान को समझते हैं। अगर हम शरीर छूटने के बाद हमें ये सारी चीजें दिखेंगी, है ना, पश्चाताप होएगा, तो हम कहेंगे आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि इसके जिम्मेवार हम थे। तो वो एक्यूरेटली डेट और टाइम के साथ आज का सीन हमारे सामने ला देंगे, या चित्रगुप्त है ना, ये चित्रगुप्त हमारे सामने लाया जाएगा कि देखो तुमको मैंने इतनी बार बताया कि तुम्हारे दुख का कारण तुम खुद हो, वो सामने वाला नहीं है, ऐसा मत करो, तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो फिर हम पश्चाताप में आएंगे, फिर कहेंगे कि नहीं बाबा आपने तो हमें बताया था, अब हम क्या करें। तो फिर मुझे और आपको फिर अब कौन से जन्म में वापस मिलना है, आपको मेरे साथ क्या करना है या मुझे आपके साथ क्या करना है, ये सब मैं तय करके, साइन करके, एग्रीमेंट करके, फिर अब वापस परमधाम चले जाएंगे। फिर हम आएंगे, फिर से रोना धोना, जो भी अच्छा खुशी मजेदार बातें, सुख शांति, सब वापस से ये सब करने वाले, सारे एग्रीमेंट अभी लिख के जाने वाले हैं। भाई जी जो भी आपने बोला है, तो ये क्या बर्थ बाय बर्थ एक एक लिखना हर होगा? हर चीज फिक्स होती है दीदी, सेकंड्स में फिक्स हो जाती है ना। हम नहीं लोग नहीं, मैं जो समझ फिजिकल गई, वर्ल्ड में होते हैं। समझ रही मैं, मुझे कौन टाइम की दिक्कत है, लेकिन पूछ रही हूँ वही चीज। जैसे लोग पास्ट लाइफ में जाते हैं ना, तो बोलते हैं ना कि अभी कहाँ थे, कैसे थे, फिर जैसे अपनी नई सेकंड में लाइफ हम को पहुंच कैसे। जाते हैं वहां पर। हाँ। हाँ, तो वो सारे बर्थ के हम अभी फिक्स करके जाते हैं। मतलब जो बाबा ठीक है, बोलते हैं कमाल कि की बात इसके मालूम है। बाद, बाबा बोलते हैं ना कि इस संगम के बाद सिर्फ प्रारब्ध ही प्रारब्ध है और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं, इसीलिए वो शब्द ये बोला जाता है कि इसके बाद हाँ, सिर्फ तालब है। आज वो शब्द क्लियर हो गया। हम्म। अच्छा कमाल की बात पता है, आज हम ये बात सुन रहे हैं ना, जी। अभी हम सुन रहे हैं, इस समय 5 बजने वाले हैं, हम्म। अभी 2 घंटे बाद ही जिससे हमें दुख होता है वो फिर जी। ऐसा कुछ करेगा और हमें फिर से दुख होने वाला है। और फिर से हम नहीं सोचेंगे या तो ये चले जाए या मैं चले जाऊं। और नहीं फिर भाई से जी, हमें पता अभी है, और फिर से हमें कोई आएगा समझाएगा। अभी हमारे यहाँ भी ये सब तमाशे होते रहते हैं ना रोज के। अब तो मैंने हम्म, समझाना भी छोड़ दिया, मैंने कहा अभी क्या करूं, क्योंकि आपके यहाँ फिर की तो फिर बहुत से हाई समझाने वाइब्रेशन का कोई होती है, इस फायदा वजह तो से है ही नहीं, होगा। क्योंकि ये बनी बनाई बन रही है। हम्म। इसलिए ना दूर रहो। पर मैं दूर नहीं रहूं, ड्रामा अनुसार अब ऐसा समय आ चुका है कि समझाने का कोई फायदा नहीं। हाँ। रहो दर्द में रहो, रहना तो पड़ेगा ही। क्योंकि दर्द वो, सजा तो हम खुद अपने लिए बना रहे हैं ना, अब इसमें थोड़ी कुछ कर सकते हैं। ये समझ जाएंगे ना, जब हम होश में आ जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा इस नाटक में। बहुत खेलने में बहुत मजा आता है। तो कितने सुंदर है, कोई आया, उसने कुछ ऐसा कह दिया, दूसरा व्यक्ति परेशान बैठा है या खुश हो गया, नॉर्मल हो गया, ठीक है, उसको समझ में आ गया। अच्छा ये सब समझ का हेरफेर है। मान लो किसी ने कहा कि तुमने कपड़े धोए, यहाँ दाग है, उसने कहा कि नहीं मुझे दाग नजर ही नहीं आया, मेरे हिसाब से ठीक है। हम कह रहे इसको, इसकी आंखें ऐसी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, 4 बातें कह दी हमने, दाग तो वहीं का वहीं है ना। उसका सॉल्यूशन निकालना है ना कि हाँ ठीक है ये करो, ये दाग ऐसे ठीक हो जाएगा, बस छुट्टी होगी। पता है हमें नजर भी नहीं आता है उस समय। हम कहते हैं तुम्हारी आंख खराब है, पर आंख खराब नहीं होती, हमसे खुद भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमें नजर नहीं आता है वो चीज, क्योंकि स्क्रिप्ट में हमारा नजर ना आना लिखा हुआ है।
याद करो हमारे साथ कितनी घटनाएं ऐसी हुई हैं। कभी कभी हमें ठोकर लग जाती है स्टूल से, मालूम है हमने ही रखा था वो स्टूल वहां पर, रोज वो वहीं होता है, आज क्यों लगी हमें। हम बोलते हैं अरे मेरा ध्यान नहीं गया, वो ध्यान क्यों नहीं गया, होना होता है। वो होना था उस दिन ना। जैसे आपने उन्हें अगर समझाना होगा तो आप समझाएंगे, आप छोड़ नहीं पाएंगे। छोड़ने, अगर ड्रामा में होगा कि मुझे तभी समझाना तभी मैं यही पॉइंट पे यही कह रहा था कि आप, मेरा वो ड्रामा चेंज हो गया कि शायद मुझे अब नहीं समझाना, अभी क्या समझाना उनके लिए, अभी समझा दिया है। तो इसीलिए जो है इजी रहो। और बाबा कहते हैं कि मैं भी तुमको कुछ नहीं समझा सकता, ठीक है, चल गया हमारे पास। तो फिर हम जो कोशिश करते हैं ना लोगों को समझाने की, और फिर हम ऐसे करते हैं मेरे समझाने की वजह से वो ठीक हो गए। अब ये पॉइंट भी क्लियर कि नहीं हो सकते कोई ठीक, मतलब हमारे समझाने की वजह से, हमारी सलाह से ना तो कोई ठीक हो सकता है ना कोई खराब हो सकता है, वो वही हो सकता है जो उसका होना होता है। एक एक बहन ने मेरे से बोला कि फिर तो सारे कोर्ट केस ही खत्म हो जाएंगे, कायदे में सच में अगर ये समझ आ जाएगी तो खत्म हो जाएंगे, पर ये समझ आने वाली अभी नहीं है, क्योंकि ड्रामा में जिस दिन आनी होगी उस दिन आएगी। तो ड्रामा में अगर आपके द्वारा किसी को परमात्मा को समझाना होगा ना, तो वो समझा देंगे, और नहीं होगा तो नहीं। इसीलिए हम अपने मन को परेशान ना करें। अच्छा, मन बोलते ही यहाँ पे क्यों जाता है, क्योंकि यहीं पर आत्मा का स्थान है, मन बुद्धि भी यहीं पर है। तो हमें यही होश में रहना है कि जब जब सामने से सीन आ रहा है, वो उस समय होश में नहीं रह सकते हम, यही तो हमारी रिहर्सल है। अभी 2 घंटे बाद ही हम में से बहुत सारे लोग दुख लेने, 2 घंटे छोड़िए, अभी ये क्लास खत्म होएगी और हो सकता है अभी कोई ऐसा सीन आएगा, सामने वाले का चेहरा देख के हमें दुख होएगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते है ना। पर जितना ज्यादा हम योग करके इसको ठीक कर सकते हैं, फिर लास्ट में बोलना तो पड़ेगा ना ये बात, एंडिंग नहीं होगा, नहीं तो ये नेवर एंडिंग है। पर हम जितना ज्यादा अपने ऊपर पुरुषार्थ करेंगे होश में रहने का, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये है वो मीठी टॉफी जो बाबा हमें रोज देकर हमें आगे चला करते हैं हम, अब तो ये भी समझ गए हम। अब हम ये भी समझ गए हैं, कमाल की बात है, इसमें भी कोई धोखा नहीं कर सकता हमारे साथ। तो इसी को विवेक कहते हैं ना। अब तो समझ में आ गया कि हमारे साथ नहीं हो सकता है धोखा। तो अब आज के बाद हम इस बात को पक्का करेंगे कि हमारे दुख का कारण बाहर कोई नहीं है। छोटी छोटी बातों पे दुख लेते हैं हम लोग, कि हमने ये सामान, मान लीजिए मैंने ये सामान यहाँ रखा, कोई आके इसको थोड़ा सा खिसका के चले गया, इस पे मुझे दुख हो गया, देखो हमेशा ये ऐसा ही करता है। पर अगर हम ये समझ जाए ना कि ड्रामा प्लान अनुसार स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट में इस सामान को यहाँ यहाँ लाना है, यहाँ पे आना ही है, और इस पर्टिकुलर के द्वारा यहाँ आना है, ये लिखा हुआ है, तो हमें दुख नहीं होगा ना, हमें सुख रहेगा कि हाँ ये आना था, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे खिसका के वापस रख। पर हम ऐसा क्या, कई लोग तो ऐसा करते हैं इसी से कराएंगे, इसको समझ कैसे आएगा, फिर सीखेगा कैसे। कई बारी तो हम दूसरों को सिखाने के चक्कर में, पता है, हम 2-2 दिन परेशान रहते हैं। हमारे सामने ऐसी घटना बहुत आती है, हम लोग सबके सामने आती है ये घटना, यही करेगा, ये सीखेगा कैसे, हम सिखा नहीं सकते हैं उसको, क्योंकि बाबा 100 साल होने वाले हैं, वो सिखा नहीं पा रहा हमें, हम कैसे सिखाएंगे उसको। बाबा भी कहता है मैं तुमको कह सकता हूँ, वो भी वो कहता है मैं कहता नहीं हूँ, ड्रामा में लिखा है इसलिए कह रहा हूँ। हम भी यही अगर अपने अंदर ले आए कि ड्रामा में लिखा हुआ है, हमें पेन में नहीं आना है, रोज की वही बातें होती, जैसे रोज की 3 गाली है, फिक्स है, उसमें नया क्या है, बस यही तो करना है। चलिए, मुझे लगता है अभी ये सेल्फ पनिशमेंट समझ में आया होगा कि सेल्फ पनिशमेंट क्या होता है और कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। अच्छा, एक बार ये बता दीजिए, क्या सच में हमें कोई दुखी कर सकता है।
कोई नहीं कर सकता। है? नहीं भाई जी, नहीं कर कर सकता, सकता हम खुद ही अपने है? अपने खुद ही विचार अपने आप से उससे दुखी होते हैं कि इसको समझाएंगे हम, जबकि हम ये भी नहीं कर सकते। इसका मतलब नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। क्या हमें कोई सजा दे सकता है? पक्का करिए। वैसे पक्का करने का कोई फायदा नहीं है, नहीं, पर फिर भी स्क्रिप्ट में है। क्या हमें कोई सजा दे सकता है? नहीं, वो तो नहीं पर दे पता है सकता। क्यों फायदा नहीं है? हम ऐसा क्यों कह देते हैं बाबा कि हम बच्चे अलबेले ना हो जाए? पर हम अलबेले हो भी नहीं सकते हैं, मालूम। जब इतना समझ में आ जाता है ना कि ये हमारे ऊपर है, तो हो नहीं सकते हैं। यही अंत तक हमें बाबा कहते हैं ना, अंत तक माया के साथ लड़ाई है। और तुम माया जीत हो, तो माया जीत अपने आप को बना सकते हैं हम। चलिए, ऐसा नहीं है कि हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हम अपनी स्थिति में ये समझकर, इसी के लिए हमें जो है मॉर्निंग मेडिटेशन और इवनिंग मेडिटेशन करना होता है। और दिन भर योग युक्त स्थिति में रहने का बाबा ने जो है हमें चैप्टर पढ़ाया है कि योग युक्त स्थिति में रहना। प्रैक्टिकल कैसे करेंगे अभी तो हमने समझा है। कल एक बार इसके ऊपर हम, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके ऊपर हम कल कुछ और पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। आज क्या लेके जा रहे हैं ये बताइए। वन वर्ड आंसर बताइए। आज सभी बताइए, कोशिश करें कि हमारी बताइए। सारी भोगना हमारे कर्मों के हिसाब से है। वन वर्ड है, ड्रामा तय है। और हमें होश में रहना है, क्योंकि हम होश में आ गए हैं ना, अब हम बेहोशी की तरफ नहीं जा सकते। जब हमें एक बार पता चल गया ये गिलास में गर्म पानी है, तो हम बार बार उसको कॉन्शियसली तरीके से उठाएंगे ना, ऐसे नहीं उठाएंगे। पता चल चुका है। और बताइए, यहाँ पर भी बताइए। मैं ये बता रहा हूँ कि हमें अपने कर्म तय करके ही आते हैं, और हमें सुधार सकते हैं, खाली हमें वो बिगाड़ नहीं सकते। मतलब हमारे ऊपर ही डिपेंड कर सकते हैं हम कैसे इसको सुधारें। बस बस बस, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे इसको सुधारें। और सुन, आज तो दीदी भी बोलेंगी, आज तो बोल लो। रिकॉर्ड हो रहा है, फिर अगली बार भी नहीं बोलोगे कि आज बोलो। ये है, इस मूवमेंट पे चेंज कर सकते हैं। करो हिम्मत से। मैंपन में नहीं आना। मैंपन मतलब पुराना मैं के हिसाब से आप बोलते नहीं हो। अब नया मैं कि मैं बोलूंगा, बोलूंगी, क्योंकि मैं 16 कला संपूर्ण आत्मा हूँ। चेंज कर सकते हैं हम, कर लीजिए चेंज। समझिए, मैं आपकी बात शायद मैं अपना आप को अपना आप में बदलाव ला सकती हूँ, कर सकती हूँ। जो बाबा ने मुझे शक्तियां दी हुई हैं, इसके अंतर्गत मैं आज इस सेकंड को चेंज कर सकती हूँ बस। आने वाला सेकंड पता नहीं, जो बीत गया उसमें कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। इसीलिए हर सेकंड की, इसीलिए योग में याद में रहने को कहा जाता है। यही हमारा योग। चलो वेरी गुड, आपने इतना भी बोला, आज चेंज हो गया। अगली बार इतना फिर से बोलने वाले हो। मिनिमम इतना तो बोलना ही पड़ेगा, पिछली बार भी बोला था क्योंकि। ओम शांति। आज की बात से यही पक्का हुआ है कि बस ड्रामा जैसे चल रहा है वही फिक्स है, और हम तो सिर्फ अपनी स्थिति को ही चेंज कर सकते हैं अगर कर सकते हैं तो, वरना वो भी कुछ नहीं कर सकते। और बाहर कुछ हम चेंज नहीं कर सकते। जो है अपनी स्थिति को ही हम कर सकते हैं, अगर करना है तो वो भी उसी समय कर सकते हैं, बस आगे या पीछे नहीं हो ये वाला सकते। सेकंड हमारे हाथ में है बस। इसके बाद आगे आने वाला भी नहीं, और बीत गया वो तो बिल्कुल नहीं। जो हम अपने में चेंजेस करते हैं वो पहले भी करते आ रहे हैं। पहले भी करते आ रहे हैं, इसलिए उसको भी हमें बोझे में, उसका भी हमें कहीं बोझ ना हो जाए, गुरूर ना हो जाए, प्राउड ना हो जाए, वो भी नहीं करना है।
ओम शांति। यही समझ में आया कि ड्रामा तो बना बनाया है और हिसाब किताब अपना अपना सबका है, तो वहां पे हिसाब किताब ही चुकतू हो रहे हैं और सबकी अपनी अपनी समझ सबकी भी है। मुझे विरक्ति का भाव आ रहा है। हाँ जी। मुझे विरक्ति का भाव आ रहा है। विरक्ति का मैंने समझा नहीं, इसका अर्थ क्या होता है? मतलब कि जब सब कुछ ड्रामा अनुसार होना है, हम कुछ बदल नहीं सकते। अब हम शिक्षाएं तो ले रहे हैं जो पहले भी लेते आए हैं, जो हमने पहले भी बदलाव किए थे, हम अभी भी वही बदलाव कर रहे हैं। तो क्यों करूं? वैराग्य आ रहा है, वैराग्य। हाँ। हाँ, तो वैराग्य आना था ना, तो इसलिए आ रहा है। बोरियत हो रही है ऐसा लग रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि यार कुछ क्या करना है, कुछ करने लायक ही नहीं है। तो भी अगले दिन आप कल सुबह 4 बजे फिर से आने वाले हो। हाँ। क्योंकि ये ऐसे ही बना हुआ है ना, हम्म। ऐसे ही है ये, मजे करने हैं इसके। बोरियत नहीं होनी, बोरियत बोर होगा नहीं ना, क्योंकि ये असली गेम है जो हम खेल रहे हैं। देखो, वो जैसे वो 3 गाली रोज दे रहे हैं, उसमें नया क्या है? हम रोज रो रहे हैं उसके चक्कर में, किसी एक के चक्कर में या दो के चक्कर में। उसमें नया नहीं है, नया ये है कि वो और आगे से करें और हम मजे से रहें, नॉर्मल रहें, हम हीरो एक्टर बन के रहें। ये है इसकी खासियत। वे भी बनी बनाई बनेगी पर। तो बदलना नहीं है। यहाँ पर अपने ये आप सब को कुछ विवेचित करना है। तो मेरा मन होता है कि हम बाबा को महसूस कर पाए, तो क्या हम ऐसे ही यही सोचते रह जाएंगे, फिर मर जाएंगे, फिर 5,000 साल तो यही चलता नहीं, रहेगा? अब हमें समझ में आ गई, यही है याद में रहना कि मैं आत्मा, जैसी मैं आत्मा, तो बाबा को महसूस करना शुरू कर दें, तभी तो इस सेकंड को हम चेंज कर पाएंगे। अच्छा। तभी हम इस सेकंड को चेंज कर पाएंगे। इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो हमें मिली इसीलिए मिल रही है। हम्म। मर जाऊंगी तो शरीर शरीर खत्म होगा ना, आत्मा तो कहाँ मरती है? ये तो कॉस्ट्यूम हमें चेंज करना है। जो बाबा को महसूस करना है, देखना है, वो ये ऐसे ही रह जाएगा? मतलब मुझे तो क्यों रहे? तभी तो दौड़ लगानी है ना। हम्म, बाबा को महसूस करना मतलब मैं आत्मा याद में रहूं कि मैं आत्मा, तभी भगवान मुझे याद रहेगा, तभी उसकी पावर से मैं इसको चेंज कर लूं, आज को, अभी को अपने आप को मुक्त करा सकती हूँ। ये एक सवाल है, जो सवाल आज लेना था, पर हम इसको कर लेंगे। पता नहीं कर लेंगे नहीं लेंगे, मालूम नहीं मुझे कि ये मुक्ति क्या है। मुक्त कैसे कराना है अपने आप को इससे? बाबा को महसूस करना सबसे पहले मतलब हम अपने आप को महसूस कर सकें। और कल एक बात आई थी, इमोशनली एब्सेंट वाली, उसको इमोशनली प्रेजेंट बनाना, कि जब मैं अंडरस्टैंड कर सकूं आसपास को भी, कि ये सामने वाली आत्मा जिसने ये गिलास उठा के यहाँ रख दिया, क्या सच में मुझे दुखी करने के लिए करा है क्या? जब मैं ये अंडरस्टैंड कर लूंगा ना, तो मैं फिर परमात्मा को भी अंडरस्टैंड कर पाऊंगा, महसूस कर पाऊंगा। महसूसता शक्ति की बढ़ाने की बात हो रही है। अच्छा। इसको हम कल समझेंगे और डिटेल में। पर ये ड्रामा ठीक। वंडरफुल है, ऐसे बोर नहीं होना है। वैसे बोर होके करेंगे भी क्या? करेंगे वही जो हमने करा है पहले। हाँ। तो बहुत अच्छे तो से समझ इसलिए मौज में रहना है ना, मौज में रहना है, यही है। हाँ गए। जी। मैं तो कुछ नहीं है, हम लोग कुछ करने वाले नहीं है, जो हो रहा है अपने आप हो रहा है, तो बस। ऑटोमेटिक है ना, जैसे आजकल हर चीज हमने ऑटोमेटिक क्यों बनाई, समझ में आ गया कि हमें समझ में आ गया। एक ही ऑटोमेटिक है, हम हर चीज ऑटोमेटिक बनाते जा रहे हैं। मिसाइल्स भी ऑटोमेटिक बन गई है, मालूम? अभी एक ऐसी मिसाइल उन्होंने रेडी करा है, एक ऐसा मिसाइल तो पहले से रेडी हुई थी, एक सिस्टम रेडी करा है कि जब इतना टेम्परेचर हो जाएगा मिसाइल अपने आप चल पड़ेगी। हम्म। जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हो जाएगा मिसाइल अपने आप चल पड़ेगी। अब वो इससे इतने परेशान हो चुके हैं कि ये टेम्परेचर तो राइज होता जा रहा है। बाबा ने ज्ञान में बोला है कि आने वाला समय ऐसा आएगा मिसाइल्स अपने आप चलेंगी। अभी क्या करेंगे बताओ? हाँ, हो गया ना सिस्टम तैयार अपना। ड्रामा तैयार है। ड्रामा तैयार है, वंडरफुल बात है ये। मैं तो आज हम कहते हैं कि हम रोक लेंगे इसको, मिसाइल की सिस्टम रोक लेंगे। हाँ। कैसे रोकेंगे? हमने खुद ने तैयार करा है, हम में से किसी ने, जैसे मानो किसी का रोल था, उसने ऐसा सिस्टम रेडी कर दिया।
अभी देखो क्या करेंगे। बाबा ने तो 10 साल 15 साल पहले बताई थी ये बात, ऑटोमेटिक सिस्टम तैयार हो जाएंगे। तब तो पता है थर्ड वर्ल्ड वॉर की बातें भी नहीं हो रही थी। 2013 में 12 में जब मुझे ऐसे साक्षात्कार हुआ, पता चला, तब ये बात थी नहीं। कोविड जैसा तो सीन ही नहीं था। सोचा भी नहीं था किसी ने ये सीन आने वाला है। बाबा से कहो बस अब साक्षात्कार रह गया। बाबा से कहते हैं बाबा खत्म करो। बाबा कहते हैं कैसे खत्म करो, तुम तो खत्म ही नहीं करे, छोड़ ही नहीं रहे हो इस दुनिया को। चलिए हाँ जी, बताइए क्या क्या लेकर जा रहे हैं। शांति। हमारे बाबा ने और पता करा दे कि ड्रामा एक्टिवेशन टाइम भी निश्चित है, और एक चीज जो परिवर्तित कर सकती है आपकी समझ शक्ति के द्वारा। आप उस क्षण का रिएक्शन और एक्शन चेंज करते हैं। बस इस क्षण को चेंज कर दो। हम कुछ नहीं बदल सकते, वही ड्रामा है। कैसे बदल लो, समझ में नहीं आ रहा अब। इसको कल समझेंगे और डिटेल में। इसमें इसमें निराश होने की जरूरत भी नहीं है ना। नहीं नहीं, निराश नहीं होना है, इसमें मौज मस्ती में रहना है। ये ड्रामा है। ये ये ड्रामा है इसको। रिएक्शन में नहीं बदल सकते, ये करते आ रहे हैं बस हम। बनी बनाई बन रही है। हाँ जी, बस। मर्जी से रहो इसीलिए। पता है कई बार हम लोग तो देखते हैं ना प्रैक्टिकल, जैसे बाबा के घर में भी हमें देखते हैं कि सेकंड में चीजें हो रही होती है, हमें पता भी नहीं चल रहा होता है। कुछ सेकंड में चेंज हो जाते हैं प्रोग्राम। सेकंड में बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो जाते हैं। हमें लगता है हम कर रहे हैं, बाबा कहते तुम क्या कर रहे हो, तो होना तो हो रहा है, बना बनाया है। और हमने प्रैक्टिकली देखा है। हाँ, एक चीज है, शायद वो हम कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे, वो हम कल एनालाइज करेंगे। बाबा कहते हैं एक कदम आप बढ़ाइए, नेक्स्ट कदम क्या होने वाला है वो अपने आप वो आत्मा आएगी और वो काम करेगी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हम लोग जब सेवाओं में गए हुए थे, तो बाबा ने हमें ट्रस्ट को बहुत पक्का कराया। ये तो बचपन का संस्कार था, हमारी बड़ी मम्मा हमें सिखाते थे कि सबके ऊपर ट्रस्ट करना है, डाउट नहीं करना। तो बाबा ने हमें बड़ा पक्का कराया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए हम किसी की कैब में, टैक्सी में बैठे हैं, वो टैक्सी हमें ड्राइवर कहाँ लेके जाने वाला है, उससे कोई सब मतलब, वो तो हमने फिक्स कर दिया ना कि भाई हमें यहाँ जाना है, मान लीजिए हमें गाजियाबाद जाना है या जहाँ भी जाना है। तो बाबा कहते हैं ट्रस्ट करिए उसके ऊपर, जामा में जिसका रोल होगा ना वो आपको वहां ले जाएगा। तो उस दिन के बाद से हमने ये प्रैक्टिकली देखा, अपना अंदर से सोचना नहीं है। अगर हमें जाना है वहां पर, जिस माध्यम से जाना है, वो ट्रेन वेट करेगी, हम वहां पहुंचेंगे, हम ये अलबेले हो ही नहीं सकते हैं। और कोई ना कोई कारण बनेगा हमें वहां जाने का या नहीं जाने का। तो इसके लिए हमें परेशान नहीं होना है। इसको भी ना मैं कल हम, ये सवाल जो था आज लेना था, इस सवाल को हम कल लेंगे। और ये बहुत वंडरफुल है, कल और मजा आने वाला है इसमें, क्योंकि पहले भी आया था। अब ये भी नहीं पता कल लेने वाले हैं कि नहीं लेने, क्या पता कल क्लास ही ना हो, हम्म। क्या पता कल इंटरनेट चले नहीं, क्या पता हम ना हो, आप ना हो, कुछ भी हो सकता है। ये ड्रामा ऐसा ही है, मजे करने हैं। इसीलिए इस सेकंड को बहुत अच्छे से जीना है, क्योंकि नेक्स्ट सीन का मालूम नहीं। भाई जी, हाँ सब जी। रहे, हम रहे न रहे, आप रहे न रहे, मतलब हम दोनों साथ न रहे कहने का सेंस है। लेकिन परमात्मा जरूर रहे, अगर वो हाथ छुड़ा लिया तो बड़ी दिक्कत होगी। इसके बारे में हम कल और बात करेंगे, सच में तब बहुत दिक्कत होने वाली है। पर दिक्कत नहीं होगी, जैसा बना हुआ है वैसे बनेगा, तब पता भी नहीं रहेगा हमें। ये भी सही है कि जैसे बना हुआ है, लेकिन हमें हमारे सामने एक सीन क्रिएट हुआ, थर्ड वार हो रहा है, सीन हो गया, सभी लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। न तो अपने हैं न पराए हैं, कहाँ बैठे हैं, न तो खाने का ठिकाना न रहने का ठिकाना। ये पेट जो है ना, ये हर हाल में रोटी मांगता है। सोने के लिए जगह एक चाहिए, कोई जगह सुरक्षित नहीं है, हम कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। उस सीन को मैंने क्रिएट किया ऑटोमेटिक आप लोगों की बातें सुनते हुए मेरे सामने आ गया। तो वही मैं कह रही थी कि उस समय सिर्फ एक ही सहारा होता है, बाबा। और बाबा तो हमारे लिए ऐसी जगह बना रहा है ना। हाँ। हाँ, हमें क्या चक्कर है चिंता का।
भाई जी, मतलब अभी बहुत बड़ा सा 25-30 हजार लोगों का, शायद ऐसे भी ज्यादा, 50 हजार लोगों का एक बड़ा हुआ, बड़े सब बना है सेंटर। अभी हाल ही में बना है, 2-4 दिन पहले उद्घाटन हुआ है। सब होता चले जाएगा ऑटोमेटिकली। वो क्या है, वो रहस्य हमें पता नहीं चलेगा। अच्छा, इतना बन रहा है तो मुझे मुझे तो यही पता है कि वो टिकेगा, वो नहीं टूटेगा। वो तो वाइब्रेशन से टिकेगा ना। बाबा ने क्या बोला है, आप बच्चे हाँ। प्रकृति जीत होते चले जाएंगे, तो आप जहां रहेंगे, आपकी हाँ छत्र छाया में प्रकृति, जी। प्रकृति के साधन, व्यक्ति, सब महफूज रहे। महफूज नहीं रहेंगे। कि वो जगह हिलेगी नहीं। तो जैसे मान लीजिए 2-3 मैग्नीट्यूड या ऐसा कुछ अर्थक्वेक आए तो पता नहीं चलता है, पर जहाँ जी 10-12 का आएगा तो वहां तो बहुत है ना। जी। वो इसके बारे में ना हम फिर बात करेंगे, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। पॉइंट है अष्ट शक्तियों की धारणा, जी जी जी। है ना। इसके बारे में डिटेल में बातें करेंगे, क्योंकि ये बात करने के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है। फिर अगेन ड्रामा के ऊपर छोड़ना भी पड़ेगा आपको। हाँ, एक छोड़ना तो दीदी, पड़ेगा। आप कहते थे ना, आज आप जी प्रूफ, आप कहते थे ना भैया इसके ऊपर क्लास चलाइए, अब आपको समझ में आ गया कि भैया क्लास चला नहीं सकता जी है ना। क्योंकि देखो अभी हमारे बात करते करते 2 पॉइंट निकलाए हैं जिसके ऊपर हमें बात करनी है, पर हमें जी। कल का पता नहीं है कि हम बात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। चलिए, कोई बात नहीं, अब जब हो सब सकता है ड्रामा कल हो कोई गया नई तो। चीज आ जाएगी, हाँ। है ना। बाबा को कोई नई चीज करानी होगी या कुछ भी, अभी देखते हैं क्या होगा। पर कभी ना कभी इसके बारे में बात जरूर होगी। हाँ जी। ओम शांति। आज की बात से ये समझ आया कि इसे ड्रामा के प्रति अगर हमारी एक्सेप्टेंस है तो हम अपने आप को आगे बढ़ा लेते हैं। और वही जब हमारी एक्सेप्टेंस नहीं रहती है, वही फिर हम अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट देते हैं कि मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करना, किसी के रिएक्ट करना उसके ऊपर गलत तरीके से। और फिर वही है कि सब पूरा इल्जाम फिर हम बाबा के ऊपर है, किसी दूसरे के किसी ऊपर है। दूसरे के ऊपर लगा तो वो फिर वो सेल्फ पनिशमेंट होती है, क्योंकि हम अपने आप को ही अंदर से परेशान करते हैं। आपसे। सामने वाले को कुछ भी हम कहें, उसको कुछ हो नहीं रहा है, और ना बाबा को किसी चीज का कुछ है, तो हम अपने आप को दुखी कर रहे हैं। तो ये बात समझ लेना। बहुत सुंदर, बहुत शांति। ये समझ में आया कि हमेशा ड्रामा के हर सीन में अटेंशन में रहना है, ना बुक देना है ना बुक देना है। मतलब हर सीन में हमें सुख शांति और प्यार को ही चुनना है। बाबा कहते हैं आप सबकी वानप्रस्थ अवस्था हो गई है, वानप्रस्थी हो विश्व की हर एक आत्मा। तो इसका अर्थ क्या होता है, वानप्रस्थी का अर्थ क्या होता है, जो बुजुर्ग हो जाते हैं ना वो हमेशा घर में शांति और सुख को ही चुनते हैं हमेशा, कि नहीं 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 सब आप लड़िए मत। तो अंदर की लड़ाई हमें बंद कर देंगे। इस एक तीर से अपनी सेवा करनी है कि हर सीन में सुख शांति प्यार को चुनना है, यही है योग युक्त अवस्था। हाँ जी। ओम शांति। अब रोना नहीं। नहीं नहीं है, रोना तो बंद कर दिया। हम्म। भैया मतलब जो है हमको एक चीज में मुझे ध्यान नहीं। मतलब हो सकता है कि मेरा नाराज नहीं है। थोड़ा सा माइक ऊपर लीजिए। हम्म। हो सकता है कि मुझे मतलब जो है ज्ञान ना हो। देखा है हमने, प्रैक्टिकली अपने लाइफ में देखा है कि एक लड़की प्रेग्नेंट होती है, वो नहीं चाहती है, बहुत सुंदर। डॉक्टर ने मना किया, हाँ है, उसने एबॉर्शन करा दिया। डॉक्टर ने कहा दिया, उसने एबॉर्शन करा दिया। सेकेंड टाइम अगेन शी बिकेम, हम्म। और दैट टाइम शी गॉट ट्विंस। Twins, हाँ। और वही डॉक्टर जो मना किया था, वही सेम डॉक्टर उसकी डिलीवरी करा था। और ज- दोनों बड़ा खुश है।
हाँ, ड्रामा बना बनाया है। ये ड्रामा था। हाँ जी, बना हम विश्वास तब से मतलब आपकी बातों को सुनने के बाद लगा कि रियली ये फिक्स ड्रामा था। फिक्स ड्रामा था। वो देखो, वही सिचुएशन है ना, हाँ वही सिचुएशन है। वहां पे हैप्पी नहीं, यहाँ पे उस समय हैप्पी है हाँ, और सब कुछ हो रहा है। मुझको आश्चर्य मतलब जो है होता है कि कभी मतलब जो है सोचता भी नहीं था, न वो लड़की सोचती थी न उसका हस्बैंड सोचता था, लेकिन फिर हुआ और वो भी देर है भी। हाँ, ये ड्रामा बना बनाया है, इसलिए मौज में रहना है, इसलिए आज जो जीतने वाला है वो भी बना बनाया है। बिल्कुल सही। चलिए जी, बहुत सुंदर। ओम शांति। हम शादी। ओम शांति, सबको ओम शांति। आज तो मजा आ रहा है, सब कुछ हो गया। माँ कह रही है अब कुछ नहीं है मेरे पास, तुम लोगों ने सब कुछ बोल दिया है, मैं कॉपी करने वाली हूँ। कर लो कॉपी, फिर क्या है। ओम शांति। थोड़ा सा पास क्लिक करा, पास ला। ऐसे कर दो, ऐसे। ऐसे हाँ। आज ये बात बहुत अच्छी थी। सबने बोला, सबने बोला मेरे सिवा बहुत अच्छा सुना, लेकिन मैं जो जो मैं सोच रही थी वो सब बोल दिया गया है और मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन तो अब आगे चलो। ये भी देखो मौज है ना, जो भी बोलना था हो गया है, मेरे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, पर हम खुश हैं। मुझे बहुत अच्छी बात हुई है, सबने बहुत अच्छी बात। चलिए। मुझे अब कुछ याद नहीं आ रहा। ओम शांति। बाबा जो कहते हैं ना, दिल का डांस, यही है दिल का डांस, और कृष्णा को इसलिए डांसिंग पोज में दिखाया गया है। तो ये दिल का डांस ना हमेशा हमें करते रहना है, मजे में रहना है, क्योंकि बनी बनाई बन रही है। इसीलिए कोई हमें दुख दे नहीं सकता। गिलास को यहाँ से यहाँ आना है, ये आएगा ही, किसके द्वारा भी पहुंचा दिया जाएगा। हमें कहीं जाना है तो हम जाएंगे ही, ये होना ही है। इसलिए मौज में रहना है, मस्ती में रहना है, आनंद में रहना है। बस यही है, इस सेकंड के ऊपर ही हमारा अधिकार है। अधिकार है, कंट्रोल कर नहीं सकते। अधिकार मीठा अधिकार है। हमारी स्थिति, हमारा खुद के साथ कनेक्शन, याद में रहना, मतलब मैं कौन हूँ। जब मैं कौन हूँ आत्मा, तो परमात्मा सदा हमारे संग ही है। यही ड्रामा बना बनाया है, इसी में हमें खेलना है, नाटक है, मौज में रहना है। फिर हम पुरुषार्थ क्यों करेंगे जब ड्रामा क्या बना कर रहे बनाया? हैं आप? कर रहे हो कोई पुरुषार्थ दीदी? अच्छा, अभी लग रहा है पुरुषार्थ जैसा कुछ कर रहे हो? ये हमारे ऊपर बोझा हो गया है कि नहीं, हम सुबह उठ पर के विजय पुरुषार्थ प्राप्त करें। करने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं हम। कहाँ कर रहे हैं? अच्छा, वो भी तो बना बनाया है ना, बना बनाया है ये भी सब। उसका भी बोझा नहीं है, उसको भी मौज में करना है। कई लोग खुद, हाय भैया पुरुषार्थ करना है, हाय भैया पुरुषार्थ, ये कहाँ पुरुषार्थ, कहाँ कर रहे हो? इजी रहो। हम्म। एक्सेप्ट करना, ये भी कहाँ पुरुषार्थ है? हम्म। वो कहते हैं ये एक्सेप्ट करना पुरुषार्थ नहीं है ना। हमारी एक दीदी कहते मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, नहीं कर पा रही, नहीं कर पा रही, करते 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 बहुत सब चीजें कर चुकी हैं। हम्म। कहना जरूरी होता है ना। जैसे हम कहते हैं, अच्छा खाना खा लीजिए, पता है खाएंगे तो नहीं, कहीं हम्म। मैं रात को नहीं खाएंगे, फिर भी हमें कहना होता है खाना खा लीजिए। ऐसे ही है, वो दीदी कहती है एक्सेप्ट नहीं कर पाती। करती है, ऑप्शन कहाँ है? हम्म। ऑप्शन है ही नहीं। चलिए, अब हम इस बातचीत को कल और आगे बढ़ाएंगे, कल रहे तो, और फिर आगे बढ़ाएंगे और नई चीजें सीखेंगे ड्रामा अनुसार। ये ड्रामा एक्यूरेटली आगे बढ़ रहा है। ठीक है, कल। शांति जी, बाय बाय सभी को।